एक महीने से जब से कर्स्क इन्वेजन यूक्रेन ने शुरू किया 5 अगस्त 2024, उससे जो एक महीने से ऊपर समय हो गया है, उसमें 12,000 से ज्यादा यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए हैं। पूरी लिस्ट है, देखिए इसकी। 12,795 troops Ukrainians have been killed. They have lost about 108 tanks, 44 infantry fighting vehicles, 691 armored fighting vehicles, 418 motor vehicles, 93 artillery guns, 26 MLRS launchers, और इस तरह से लिस्ट बढ़ती चली जाती है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन 300 ट्रूप्स अपने खो चुका है, 34 आर्मर्ड व्हीकल्स खो चुका है और 22 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स खो चुका है। ये देखिए पूरी तरह से लिस्ट। अच्छा, लेकिन हम इस समय आज जो यूक्रेन रशिया पे जो हमने सीरीज शुरू की, एक वीडियो डाला, कल हमने भारत पे डाला था, भारत जो भारतीय मजदूरों की इजराइल में स्थिति है, हम उस थीम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम फिर यूक्रेन पे एक शॉर्टर वीडियो हम डाल रहे हैं, यूक्रेन रशियन वॉर पे। और उसमें देखिए मैं जो कैजुअलिटीज बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वेस्ट झूठ बोल रहा है। पिछले भी वीडियो में यूक्रेन के मैंने आपको बताया था कि इतना झूठ, इतना ज्यादा झूठ कि मतलब उसमें यहां तक जो बात आ गई थी कि पूरे पूरे जो रशिया को ब्लेम करने की बात थी, उसके पीछे जो प्यूटिन के सारे बयान थे जिसमें उसने साफ साफ कहा है कि रशिया को पुराने सोवियत यूनियन को रिट्रीव नहीं करना है, जो 15 देश अलग हुए उन पे फिर से कब्जा नहीं करना है। ये सारी बातें पूरा दरकनार करके और ये कह के कि रशिया तो पूरा सोवियत यूनियन चाहता, 15 देश ले लेगा, इस तरह की बातों को हमने रिफ्यूट किया था, प्रूफ के साथ रिफ्यूट किया था। और टाइमलाइन भी आपको बताई थी कि किस तरीके से रशिया ने किस बैकग्राउंड में और किस तरह जो रशियन कंट्रोल्ड, जो रशियन मेजॉरिटी जो एरियाज हैं डॉनबास की यूक्रेन के, वहां जो विद्रोह हुआ था और उसमें रशिया ने 8 साल इंतजार किया। 2014 में विद्रोह हुआ था और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने वॉर डिक्लेयर की। और अब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, देखिए अब जो नए फैक्ट सामने आ रहे हैं, नेटो, यूएस, यूके सब ने यूक्रेन को एक इजाजत दे दी है कि वो जो नेटो के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो सीधे रशियन सिटीज को स्ट्राइक कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन अभी तक पूरी तरह से वेस्टर्न मदद से टिका हुआ है। 6 लाख से ऊपर उसके सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, जबकि रशियन सोल्जर्स 2 साल की लड़ाई में सिर्फ 75,000 मारे गए हैं। यूक्रेन की हालत खराब है। देखिए यूक्रेन खत्म है, एज अ कंट्री फिनिश्ड है और कभी भी वो सरेंडर कर देता, लेकिन उसको वेस्ट संभाले हुए। अब देखिए अब एक नया शगुफा छोड़ा गया है कि जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो केवल सैटेलाइट से चल सकती हैं और सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट से चल सकती हैं, और वो सैटेलाइट्स केवल यूके और यूएस के पास हैं, केवल नेटो कंट्रीज के पास हैं उस तरह की सैटेलाइट्स। उसको लेके बड़ा खुलासा हुआ है कि वेस्ट कहीं ना कहीं यूक्रेन को इस तरह की मिसाइल्स देने की सोच रहा है जो सीधे रशियन सिटीज पे वार करे। और उस पे प्यूटन ने क्या कहा? प्यूटन ने कह दिया है कि अगर ये चीज होती है, अगर रशिया जिस दिन, अगर नेटो, यूएस, यूके जिस दिन यूक्रेन को इस तरह का ट्रांसफर करता है, इस तरह की इजाजत देता है कि वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज कर सके रशिया के खिलाफ, तब फिर रशिया को भी सोचना होगा कि लड़ाई का रुख पूरा बदल गया है। द कोर्स ऑफ द वॉर हैज चेंज्ड, द एनिमी हैज चेंज्ड एंड रशिया विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। और उसी के साथ साथ आज 13 सितंबर को बीजिंग में रशिया का बड़ा डेलीगेशन गया हुआ है। उसके साथ जो ओशन 2024 रशिया और चाइना की बड़े स्तर पे जो एक्सरसाइज चल रही है, उसने ऐसी उसमें नई टेक्नोलॉजी सामने आई है जो सबको हतप्रभ कर देने वाली है, कि जो सबमरीन को ढूंढ के मारने का जो एक पूरा एक टेक्नोलॉजी होती है वो बिल्कुल नए तरह के सामने आई है। उसके बाद इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट्स विच आर इक्विप्ड टू शूट हेवियर मिसाइल्स, केवल बॉम्ब्स नहीं, हेवियर मिसाइल्स, ये सामने आई है। जो नई शिप्स हैं वो सामने आई हैं जो कई फ्रिगेट्स को कैरी कर सकती हैं अपने साथ, उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो वेस्ट की बेसिकली हालत खराब है, मतलब क्या कहा जाए, फटी पड़ी है। और ये अभी जो पैनिक रिएक्शन है वो ये है कि नहीं, वो उसको एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भेजो। और एंथनी ब्लिंकन ने करीब $177 मिलियन, मतलब $70 करोड़ से भी ज्यादा, $70 करोड़
$1 83 रुपए, तो आप सोच लीजिए कितने रुपए हुए। $70 करोड़ करीब उसको यूक्रेन को नई एड उसके एनर्जी सेक्टर को दी गई, और एनर्जी सेक्टर में ही पूरा खेल है, क्योंकि वहीं से इस तरह की उसी के नाम पे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो नेटो की हैं वो भेजी जाएंगी। और आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर, अब जो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया के पास हैं और चाइना और रशिया के साथ है, तो नॉर्थ कोरिया ने भी पूरी तैयारी, अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी शुरू कर दी है। उसके साथ साथ इजराइल का जो पूरा रुख है उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। इजराइल जो है वो पूरी तरीके से इस समय यूएस, यूके, नेटो के कब्जे में, आप जानते हैं, कहीं से भी वो, और इजराइल को भी जो साइप्रस बेस है जिसको इजराइल यूज करना चाहता है हिजबुल्लाह को अटैक करने के लिए, वहां साइप्रस से आगे जो कुछ और आइलैंड्स हैं, जो आइसोलेटेड आइलैंड्स हैं, जो रशिया तक पहुंच सकते हैं, उन आइलैंड्स पे बात हो रही है कि इजराइल भी अपने कुछ मिसाइल्स लगाएगा। इजराइल के पास यहां पर गाजा में लड़ने में उसकी हालत खराब है, वो लड़ नहीं पा रही, वेस्ट बैंक में नहीं लड़ पा रही। आज जो फिलिस्तीन पे वीडियो आएगा 9 साढ़े 9 के बीच, उसमें मैं डिटेल में आपको सारी बातें बताऊंगा जो आज हुआ है और बड़ा भयंकर हुआ है। इसके बावजूद इजराइल जो है वो बिल्कुल जैसे कुत्ते की दुम वो सीधी नहीं होती, वो उसी तरीके से बिहेव कर रही है। खुद ट्रंप ने कहा है, ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की रेस में, उसने कहा है कि अगर मैं नहीं जीतूंगा तो इजराइल 2 साल में खत्म हो जाएगा। और यह बात सच है, यह बात कोई झूठ नहीं है। मैं ट्रंप का समर्थक नहीं हूं, आप तो जानते हैं, लेकिन ट्रंप जो कह रहा है वो उसमें दम है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल सुसाइडल एक पाथ पे चल रहा है, क्योंकि खुद अमेरिका के अंदर इतना भारी कर्जा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, $32 ट्रिलियन, मतलब 32 लाख करोड़ डॉलर्स रशिया, ये जो इंटरनल डेट है, और एक्सटर्नल डेट तो छोड़ ही दीजिए आप, तो इतना ज्यादा जो डेट है अमेरिका पे, इसीलिए वो डेस्परेट है। रशियन इकोनॉमी उधर ग्रो कर रही है, वो डेट से बाहर आ रही है, और चाइनीज इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। और यहां पर क्या हालत है कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो इसी पे बस बेस्ड है कि डॉलर छापो, डॉलर छापते चले जाओ, क्योंकि डॉलर वर्ल्ड करेंसी है। जिस दिन वर्ल्ड करेंसी डॉलर खत्म हो गई तो क्या होगा? सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि इट कैन डील विद द पेट्रोयॉन, मानी पेट्रोयॉन जो चाइना की करेंसी है उसमें वो तेल बेच सकता है, पेट्रो डॉलर से चिपके रहने की उसको जरूरत नहीं है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और ये मैं आपको जो बाद में फिलिस्तीन पे वीडियो आएगा उसमें भी मैं इस बात की चर्चा करूंगा। अभी जो देखिए बात है वो ये भी है कि जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि 2022 में जब 24 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो टर्की में मीटिंग हुई थी उसी साल, और टर्की की मीटिंग मतलब इट वाज द 4th और 5th मीटिंग जो पीस, कैसे शांति उस एरिया में आए, उसके लिए थी। उसमें ऑलमोस्ट रशिया और यूक्रेन में डील हो गई थी कि यूक्रेन को इस तरीके से अपने आर्सेनल कम करने होंगे, रशिया जो है अपनी फौजें पीछे हटा लेगा, यूके और यूएस गारंटियर्स होंगे कि रशिया फ्यूचर में अटैक नहीं करेगा यूक्रेन पे। तो थिंग्स वर क्लोज टू अ डील। फिर क्या हुआ? फिर बाइडेन ने बोरिस जॉनसन, जो कि इंग्लैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनको भेजा टर्की, और जो एक जेलेंस्की के एक एड का उसने बयान दिया है, एस्टोविच उसका नाम है, एस्टोविच ने बयान दिया बाकायदा कि वी वर क्लोज टू ओपनिंग द शैंपेन बॉटल। हम तो शैंपेन बॉटल, मतलब डील, मतलब वॉर खत्म हो रही है, 3 महीने में 4 महीने में ही खत्म हो गई, तो हम तो शैंपेन बॉटल 2022 में टर्की में खोलने वाले थे। तब तक बोरिस जॉनसन आ गया और इजराइल का एक रिप्रेजेंटेटिव आया, और इस पे जो इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्तली बेनेट, उनका भी बयान आया किस तरीके से इजराइल और ये बोरिस जॉनसन ने इंटरवीन करके उस पीस डील को टारपीडो कर दिया, रोक दिया। और आज पूरे दुनिया में ये गाया जा रहा है, रशिया ये गा रहा है, यूएस और नेटो ये गा रहे हैं कि रशिया एग्रेसर है और रशिया को हम ठीक करेंगे। अब आप सोचिए, इस तरीके से पूरी दुनिया को युद्ध में कौन ढकेल रहा है। उसके बाद देखिए जो और भी जो चीजें सामने आई हैं, खासतौर पे उस टेक्नोलॉजी को लेके जिस टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी रशिया ये
अमेरिका यूक्रेन को देने की बात कर रहा है, USATACMs एंड यूकेज स्टॉर्म शैडो, ये दो ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं। रशिया के पास काट है इनकी, चाइना के पास भी है। और रशिया को, क्योंकि रशिया पे अगर यूक्रेन से इस तरह का हमला हुआ, रशियन सिटीज पे, मॉस्को पे आपने कर दिया, कहीं और कर दिया, वो इंटरसेप्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ रशियन सिटीज अगर हिट हो गई तो रशिया सीधे फिर यूक्रेन, ये कीव पे हमला करेगा। और उसके साथ ये भी रशिया ने कह दिया है कि नेटो ने अगर ये किया, नेटो को सीधे वॉर में आने की जरूरत नहीं है, अगर नेटो ने इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन को दे दी तो हम, एक तो व्हील्ड थ्रेट पुतिन ने दी है कि हम सीधे फिर जो नेटो नेशंस हैं जिसमें ईस्ट यूरोप का भी बड़ा हिस्सा है, वहां पर हम सीधे हमला करेंगे। और उसी लिए आज के दिन पोलैंड के एक एमपी ने, पोलैंड, क्योंकि एंथनी ब्लिंकन पोलैंड उनकी विजिट हो रही है, तो उसके खिलाफ, उसकी विजिट के खिलाफ पोलैंड के एक ऑपोजिशन एमपी ने कहा है कि ब्लिंकन तुम यहां आओ मत, हम लोगों को लड़ाई में मत झोंको, और सबसे अच्छा है कि तुम यहां से बाहर रहो। और उसने गालियां भी दी, गालियां बाकायदा पोलिश में गालियां भी दी। तो ये देखिए ब्रीफ में सिचुएशन है। वर्ल्ड, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, जो लड़ाई यूक्रेन में जिस तरीके से शुरू हुई, फिर आते आते 7 अक्टूबर 2023 को जो गाजा में लड़ाई शुरू हो गई और एक बड़े विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अब देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सीधी बात है कि आपकी ये जो मूव है नेटो का, यूक्रेन को आर्म करके रशिया को ह्यूमिलेट करने का, ये चीज ना रशिया मानेगा। अच्छा, ईरान को लेकर भी जो पूरी बहस चल रही है, ईरान ने आर्म्स दिए हैं, तो ईरान तो कह रहा है कि हम तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और ईस्टर्न ब्लॉक के हम, और ईस्ट और वेस्ट में लड़ाई है और ईस्टर्न ब्लॉक के हम हिस्सा है, जिसका नेता रशिया और चाइना। ये बात तो ईरान ने साफ साफ कह दी। और ईरान ने अब कई राजदूतों को भी बोला, क्योंकि ईरान पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि तुमने क्यों किया, तो ईरान ने कहा हमारा राइट है ये। और जितना कहा जा रहा है उतना किया भी नहीं, जो किया है उसको ईरान एडमिट कर रहा है। और उसने राजदूतों को भी बुलाया अमेरिका की और नेटो कंट्रीज के तेहरान में, और उनको डांट लगाई कि भाई ये जो तरीका है, ये तरीका आपका जो वहां भी हमने देखने को मिला है। और हम पे प्रेशर डाल रहे थे कि जो इस्माइल हानिये का असैसिनेशन हुआ है उसका जवाब मत दो, हम जवाब भी देंगे, और तुम्हारे इस तरीके के जो एक इंटरफेरेंस हर चीज में है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे, हम राजदूतों को अपने देश से बाहर भी कर सकते हैं। ये देखिए एक ब्रीफ में मैंने आपको रशिया यूक्रेन वॉर की लेटेस्ट स्थिति से अवगत कराया है। और फिर आप देखिए आज जो फिलिस्तीन का धमाकेदार वीडियो आएगा उसके लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।